गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में रीड करेंगे। और जब हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो ये तो हम जानते हैं कि कंडक्टर कंटेन मोबाइल चार्जेस। अगर कंडक्टर होते हैं तो उनके अंदर मोबाइल चार्जेस होता है, वो मूवमेंट करते रहते हैं और ये मोस्टली इन मेटेलिक में पाए जाते हैं और carries our electrons in metal, the outer electron part away from their atoms and are free to move। अब ये कह रहा है कि जो मेटल्स का आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री टू मूव करते रहते हैं एटम्स के रूप में। These electrons are free with the metals but not free to leave the metal। वो मूव तो करते हैं लेकिन उनको छोड़ नहीं पाते। जब वो उनको छोड़ नहीं पाते तो इसका मतलब ये है कि ये उसी के मेटल के कांटेक्ट में रहते हैं और उसके आउटर सरफेस से ये कंटिन्यूट मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है काइंड ऑफ ए गैस में, जब ये किसी गैस में मूवमेंट करते हैं तो ये कोलाइड भी करते रहते हैं। किसी कंटेनर में गैस के रूप में भर दें तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं। आगे उन्होंने कहा इन ईच विद द कॉइल्स एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ये टकराने के बाद रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और ऐसे केसों में ड्रिफ्ट हमारे पास स्टोर होने लग जाती है। तो जब ड्रिफ्ट स्टोर होती है ऑफ द फील्ड, द पॉजिटिव आयन मेड अप ऑफ द न्यूक्लियाई एंड बाउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पोजीशन। और ऐसे केस में जो एटम्स जो होते हैं, ये एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन से बाउंड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन से बाउंड होने के बाद जो पॉजिटिव आयन्स होता है जो उसके न्यूक्लियस में है, जो न्यूक्लियस में वो उसको क्या करते हैं, रिमेन्स फिक्स्ड पोजीशन पर रखते हैं और उसके आउटर क्लास में वो ये मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे केसों में हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। अब दे आर कैरीज आर बोथ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये दो टर्म में पाया जाता है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। इन सिचुएशन दिस केस मोर इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ देयर कैरीज इफेक्टेड बोथ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज ऑल्सो सो कॉल्ड एज ए केमिकल फोर्स। हम इसे केमिकल फोर्स भी कह सकते हैं। वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन इनटू मेटेलिक सॉलिड कंडक्टर। लेट अस नोट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर। हम इसको क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं और केमिकल में हम इसको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि केमिकल जो है ये भी हमारा एक क्या है, ये एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब पहला केस वो कहता है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर कंसीडर ए कंडक्टर न्यूट्रल और चार्जेस, मानते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कैसा है, न्यूट्रल है। और जब वो न्यूट्रल है और या वो चार्जेस है तो दे आर मे ऑल्सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वो अपने पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मेटेलिक फील्ड भी रखते हैं। इन द स्टैटिक सिचुएशन व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि उनके केसों के मेटल के अंदर इनसाइड कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। जब किसी भी मेटल की बात कर रहे हैं तो इनका कहने का रीजन ये है कि हमारे पास कोई भी मेटल है और उस मेटल में हम इनसाइड जो हमारे पास जो करंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब जस्टिफाई हम देखते हैं, यहां हमारे पास है एक ये क्योंकि कैपेसिटर के बारे में बताया जा रहा है, तो ये कंडक्टर है हमारे पास ये, और ये कंडक्टर हमारे पास बना हुआ है ये, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है।
हमने जब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेन किया तो इनके बीच में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इनके बीच में आ गया, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड इन द केस इस पर एक आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इनसाइड में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं ये आउटर क्लास वाले मूवमेंट करते हैं। मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside bond of nuclei, that is proton, does not move, ये मूव नहीं करते। इसके कारण उसके इनसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। everywhere inside the conductor, this can be taken as a defining property of conductor. A conductor has free electrons. A conductor has free electron. As electric field in the zero, the free charges carries be experienced force in drifted static situation. The free charges have so distribute themselves that the electric field is zero everywhere inside. हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केसों में जब हमारे पास इनसाइड केस ऑफ करंट इज जीरो, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हाँ जितना भी रेयर केसेस होता है वो उसके आउटर में होता है, और जब आउटर में ये होते हैं तो आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट भी होता है जिसमें ये मूवमेंट भी करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मूवमेंट करते हैं तो दैट इज आवर प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड मूवमेंट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडमली आउटर सरफेस पर मूवमेंट करते रहते हैं। और जो न्यूक्लियस है इनसाइड के अंदर जिसमें प्रोटॉन्स बने हैं, वो प्रोटॉन्स को ये क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, उनको रोके रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे उसके आउटर सरफेस पर मूवमेंट करेंगे। आगे बात आती है कि एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट इफ ई आर नॉट नॉर्मल। यानी कि ये हम जानते हैं, अगर हम किसी प्लेट को ले लें या किसी सिलेंडर को ले लें तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 ये 2 पाई की एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन और ये आर होती है। इक्वल टू अगर हम किसी सिलेंडर का लेते हैं तो उसके सिलेंडर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके इनसाइड में, अब ये जो हमारे पास है ये कितना है, Q इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू डी एल। अब ये लैम्डा हमारे पास कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे वो सिलेंडर है और चाहे वो कोई भी एक प्लेट है। और इस प्लेट पर अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ भी हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, और जब डेंसिटी हमारे पास जीरो हो गया तो ई जीरो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रल कंडक्टर हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम द सरफेस। व्हेन द कंडक्टर इज चार्जेस, एक्सिस चार्ज कैन reside only on the surface in the static situation. This follow from the Gauss law. Consider any arbitrary volume will be inside the conductor. इसका मतलब ये है कि ये सभी गॉस के लॉ को प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। गॉस में बताया गया था, गॉस ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया। गॉस लॉ ने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी एरिया से पास करती है तो वहाँ फ्लक्स हो जाता है, और ये फ्लक्स की वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू डी एस।
और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, Q की वैल्यू हो गई एप्सिलम इंटू ई इंटू एस के साथ, और ये सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलम नॉट इज इक्वल टू ई इंटू एस, इससे एस कट गया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलम नॉट, और सिग्मा की वैल्यू अगर 0 है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। थैंक यू वेरी मच।